हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 2 धातु एवं अधातु। ठीक है, ये वर्मा टुडे का हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर नंबर 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का 2024 वर्मा टुडे वाला। ठीक है, तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आपके पास ये दो क्वेश्चन रह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन है, यथवा करके दिया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तांबा, लोहा, सोडियम या सीसा। तो आपको पता होगा तो आप टिक मारिएगा जरूर। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताते हैं कि जो मुलायम धातु होता है आज इसे चाकू से काटा जा सकता है, वो क्या होता है, सोडियम होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काय की एक उच्च आघात्यवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, यानी खाद्य पदार्थ को क्या करने के लिए, पैक करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, सोडियम, सोना और लिथियम। तो कौन सा आघात्यवर्ध जिसको पीट पीट कर पतला चादर के रूप में हम लोग कर सकते हैं, वही होता है आघात्यवर्ध। ठीक है, तो किसे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्युमिनियम, क्योंकि प्लास्टिक में जो थैला होता है किसी चीज़ को पैक करके रखता है, उसमें एल्युमिनियम का क्या लगाया जाता है, आपका पैक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है। देखिए अधातु में तो सब क्या होता है, कोई भी चमक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में एगो होता है। कौन होता है, कोयला में होता है या सल्फर में होता है या ब्रोमीन में होता है या आयोडीन में होता है। तो आपका जो चमक जो होता है एक अधातु, वो आपका आयोडीन, क्या है, आयोडीन है। आयोडीन में चमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, जल में, अल्कोहल में या इनमें, सॉरी मिट्टी के तेल में या इनमें से सभी। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं तो ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर जल में रखेंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है। आप क्वेश्चन पूछा है कि देखिए सोडियम को तो हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल बोलिए चाहे मिट्टी का तेल बोलिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये मिट्टी का तेल। अब बोला है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यह महंगा होता है, या क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, या क्योंकि यह मुलायम होता है, या क्योंकि यह विद्युत का सूचक होता है। जी बिल्कुल नहीं, सबसे आंसर जो आपका हो जाएगा क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट है कि धातुएं उष्मा की क्या होती है। देखो जितना भी धातु है वो उष्मा की चालक होती है कि कुचालक होती है या सुचालक होती है। देखिए यहाँ दिया ऑप्शन क्या, सुचालक, ऑप्शन दिया है कुचालक, तीसरा दिया है कि अल्पचालक, इनमें से कोई नहीं। तो जितना भी धातु है वो उष्मा का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या होता है, उस धातु के जरिए बिजली जो होता है एक पार से दो पार जा सकता है। मतलब देखिए ये बिजली का तार है, मतलब ये धातु होगा तो यहाँ करंट इधर से इधर फ्लो हो सकता है, मतलब पार हो सकता है। तो धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। नेक्स्ट है कि अधातुएं उष्मा एवं विद्युत का होता है, यहाँ का खाली घर में भरना पड़ेगा। तो अधातु उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है या कुचालक होता है या अल्पचालक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुचालक, क्योंकि यहाँ पर अधातु बात कहा गया, धातु का था तो हो जाता सुचालक, अधातु बोलेगा तो हो जाएगा कुचालक। ठीक ना। नेक्स्ट है कि धातुओं के गलनांक एवं कवथनांक पर्याय होते हैं। तो देखिए कोई भी धातु है उसको हमको गलाना रहेगा तो उसका गलनांक जो है ना हमेशा उच्च करना पड़ेगा, यानी 100 डिग्री 150 डिग्री में कोई धातु गलेगा नहीं। ठीक ना, तो इसलिए उसका गलनांक क्या करना पड़ेगा, बहुत ही हाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। ये धातुओं के भौतिक गुण से पूछा गया। तो धातु जो होता है किस रंग की होती है, तो धातु हमेशा भूरा रंग की होती है, हरा रंग की नहीं होती है, और लाल रंग की भी नहीं होती है, और पीला रंग की भी नहीं होती है। अब ये मत कहने जाइएगा कि जब हम लोग लोहार के घर में जाते हैं और हम लोग कुल्हाड़ी को मतलब पजाने के लिए जब लेते हैं तो वहाँ लाल हो जाता है। देखिए वो आग के कारण लाल हो जाता है, लेकिन उसका जो अधिकतर रंग होता है भूरा रंग का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है। देखिए यहाँ धातु के गुण से पूछा है। तो देखिए धातु का गुण कहता है क्या है कि उसमें चमक होता है। जी बिल्कुल, ये धातु का गुण है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि धातु का गुण कौन नहीं है। तो ये तो है चालकता, धातु में चालक भी जाता है, यानी बिजली आर पार भी होता है। धातु में तन्यता भी पाया जाता है क्योंकि वो लचीली होती है, क्योंकि उसको पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में हम लोग खींच सकते हैं।
आप समझ सकते हैं कि धातु में कितनी तन्यता पाई जाती है, वो भी खास करके सोना में। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर हम लोग खींच सकते हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि 1 केजी सोना को कितना लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, तो धातु जो होती है, धातु में भंगुरता नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। धातु का गुण कौन नहीं है? भंगुरता। भंगुरता अधातु का गुण है, धातु का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण है? तो देखिए धातु का गुण पूछा गया, तो धातु चमकीली होती है, ये इसका गुण है। धातु कठोर भी होती है, जैसे लोहा, ये भी इसका गुण है। धातु ध्वनिक भी होती है, ध्वनि मतलब उसको पीटने से आवाज़ आती है, तो ये भी आती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर अधातु की बात कहा गया। कमरे के ताप पर, जैसे नॉर्मली जो कमरा होता है, कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो जैसे आप लोग हम लोग पढ़े थे पीछे सोडियम के बारे में, वो क्या होता है, उसे केरोसिन तेल में रखते हैं, लेकिन ये कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये श्वेत फास्फोरस होता है। क्या होता है? श्वेत फास्फोरस, क्योंकि कमरे के ताप पर क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, और जो पारा जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेम क्वेश्चन पूछेगा कौन सी धातु, यहाँ धातु पूछेगा, अधातु नहीं। अधातु इसलिए यहाँ पर फास्फोरस हो गया। अगर धातु पूछता और द्रव अवस्था तो आपका हो जाता पारा, लेकिन आपका अधातु पूछा गया है और कौन सा अभिक्रिया करता है, तो श्वेत फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अधातु है और विद्युत का सुचालक भी है। देखिए अधातु और सुचालक भी है। आप बोलेंगे भैया गजब बात है, अधातु तो विद्युत का कुचालक होती है, हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ सुचालक बोल रही है। लेकिन अपवाद में एक होता है, जैसे आप ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे, जो आपका पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल, इस पेंसिल को जब छीलते हैं ना कटर में डालकर, तो इसमें कुछ नोक टाइप का निकलता है, इसी जो भीतर वाला होता है ना, इसी को बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट वो एक अधातु है, ठीक ना, लेकिन उसमें बिजली आर पार होता है। देखिए दोनों तरफ छील देंगे ना, और इसमें क्या करेंगे, एक और एक हम पेंसिल पकड़ लेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, और एक इधर हम बोल जोड़ देंगे, तार, इधर 2 को तार जोड़ देंगे बोर्ड में घुसा के, और यहाँ बोल जोड़ देंगे, तो ये बल्ब बढ़ जाएगा। ये अधातु का पावर होता है, यही अधातु है, केवल ग्रेफाइट है जिसमें विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत का सुचालक अधातु का नाम बताइए। देखिए वही क्वेश्चन को घुमा के पीछ दिया। यहाँ पूछा है कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है विद्युत का सुचालक अधातु का नाम बताइए। अरे भैया अभी तो ग्रेफाइट बताइए, क्योंकि विद्युत का सुचालक भी है और अधातु भी है, तो ग्रेफाइट ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं या क्षारीय होते हैं या उदासीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 क्षारीय होते हैं। अम्ल के ऑक्साइड क्या होते हैं, सॉरी धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पर कहा क्या है, अधातु के ऑक्साइड, या फिर अथवा में क्वेश्चन पूछेगा अधात्विक ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्ल होते हैं, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, आपको सोडियम बताए थे, तो सोडियम अभिक्रियाशील होता है, ठीक ना, लेकिन सबसे अधिक कहा जाएगा तो पोटेशियम होता है, बट पोटेशियम आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट मानते हैं हम लोग कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर कहा है द्रव अवस्था में, और यहाँ पर कहा गया है धातु की बात। कमरे के ताप में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, तो पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु का नाम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर धातु यहाँ पर कहा गया था और कमरे के ताप पर, और यहाँ पर अधातु का नाम लिया गया, तो धातु में हो जाएगा आपका पारा और अधातु में आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ये भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु और अधातु में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होती है, तो वो तो हीरा होता है। क्या होता है, सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा अधातु कहा गया, देखिए अधातु तो तीनों अवस्था में पाया जाता है, लेकिन यहाँ ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन सा धातु नहीं है, आपको छांटने के लिए कहा गया। धातु किसे कहते हैं, तो धातु किसे कहते हैं, धातु वह है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं। अधातु वह है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं, उसे अधातु कहते हैं।
तो तांबा एक धातु है, एल्युमिनियम भी एक धातु है, लोहा भी एक धातु है, लोहा का संकेत Fe होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है Al होता है, और तांबा का कॉपर Cu होता है, ठीक है, और सल्फर का S होता है। तो सल्फर एक अधातु है जो इसका परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु, सक्रिय जो किसी दूसरे के साथ ज़्यादा क्रिया करता है वो भी अधातु है, तो क्या आ जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। धातु तो सब विद्युत का चालक होता है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? सोना और चांदी को, सोना और चांदी को। तो इसे आप याद रख लीजिएगा, सबसे अच्छा चालक सोना और चांदी को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है चांदी, तो चांदी हो जाएगा, ठीक है। लोहा भी इसमें बिजली पार होता है, तांबा भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है, सबसे अच्छा चालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। जो कुआं में जब हम लोग कीटाणु जब हो जाता है बरसात के दिनों में, तो उसको साफ करने के लिए एक पाउडर दिया जाता है। उस पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं? वो अधातु होता है, जिसे हम लोग क्लोरीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस अधातु का उपयोग होता है। तो जो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किस अधातु का उपयोग होता है? ऑक्सीजन का, ब्रोमीन का, नाइट्रोजन का या क्लोरीन का। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, क्योंकि विरंजक चूर्ण को बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में, सीट मतलब एकदम चादर के रूप में, ठीक है, परिवर्तित मतलब बदला किया जा सकता है। तो इसका कौन सा गुण होता है? आपको बताए थे आघात वर्धीनता, आघात वर्धीनता के कारण इसे पीट के चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। लेकिन पूछा इसे तार के रूप में खींच सकते हैं, तो कौन सा गुण हो जाता? तन्यता हो जाता। कौन सा गुण? तन्यता। तन्यता मतलब क्या होता है? लचर पचर, मतलब उसको लंबा खींच सकते हैं। आघात वर्धना मतलब इसको पीट के चादर के रूप में हम लोग बिछा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि धातुएं होती है, तो धातुएं तन्य होती है, आघात वर्ध भी होती है और ध्वनिक भी होती है, यानी इनमें से सही भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आघात वर्ध मतलब इसे चादर के रूप में पीट के पतला पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तन्य का मतलब लचली, जिसे तार के रूप में खींच सकते हैं। ध्वनिक का मतलब ये आवाज़ देती है इसको पीटने से। जी बिल्कुल, लोहार घर जाते हैं तो लोहा को पीटते हैं तो ठन 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 आवाज़ करता है। तो धातुएं की इनमें से सभी गुण होती है। इनमें सभी मतलब आघात वर्ध, तन्य, ध्वनिक, चमक भी होती है। नेक्स्ट है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं। देखिए, तार खींचने की बात कहा गया, तो तन्यता गुण के कारण। आपको बताए थे पीछे कि 1 ग्राम सोना को आप 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में खींच सकते हैं। तो सोचिए कि कितना पतला होगा, वो भी 1 ग्राम सोना है। अब 1 kg सोना रहता तो कमेंट करके आप बताइए कि कितना किलोमीटर ये लंबा जा सकता था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 लिख के आप किलोमीटर को दे दीजिएगा, ठीक है, आंसर में हम समझ जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखो, गंधक दिया है, फास्फोरस, ये तो आपका क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन भी, तो इसको चादर के रूप में कहाँ हम लोग फैला सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन गैस के रूप में। गंधक ये भी नहीं होगा, जस्ता हो जाएगा। क्या जाएगा? जस्ता, जिसे जिंक कहते हैं। इसे हम लोग पीटेंगे ना तो चादर के रूप में फैल जाएगा। जैसे एक लोहा होता है, नॉर्मली लोहा, उसको गर्म करके हम लोग क्या करते हैं? कुदाल बनाते हैं। क्या करते हैं? कुदाल बनाते हैं। बनाते हैं नहीं बनाते? तो उससे क्या हो जाएगा? आपका जस्ता हो जाएगा, जिसको पीट कर चादर के रूप में फैला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नांकित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको कराए हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अगर धातु पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका पारा। क्या हो जाएगा? पारा। इंग्लिश में ऑप्शन रह सकता है आपका Hg, पारा, माने जिसको मरकरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट 4 हो जाएगा, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो आपको बताए थे सोडियम, ठीक है। तो सोडियम क्या होते हैं? ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, यानी ब्लास्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन आज का, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। देखिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं, टीन का, तांबा का, लोहा का या जस्ता का। चलिए, आपको आंसर हम यही बता देते हैं, तांबा का बना होता है। जो विद्यालय में घंटी जो होती है वो तांबा का बना होता है। इसमें पकड़ के ये ठन 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 एक डंडी होता है, उसमें मारते रहो जब टिफिन होता है तब। तो चैप्टर नंबर 2 में वर्मा टुडे के 33 क्वेश्चन दिया था, जो कि आपको हम करवा चुके। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। इसी तरह से आगे भी आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक घर में अपने बड़ों का सम्मान करिए और छोटों में प्यार बांटिए। धन्यवाद।